सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वह है एक श्रेष्ठ उदाहरण। यह बात कहीं भोपाल मध्य प्रदेश में विराजमान संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए पूज्य मुनि श्री की पूरी बात। भगवान महावीर के संदेशों को आत्मसात करके ही हम विश्व में शांति स्थापित कर पाएंगे, ये सत्य है। क्योंकि हिंसा से अंत नहीं किया जा सकता, हिंसा का अंत अहिंसा से ही हो सकता है। जहाँ तक सवाल है कि इस तरह के आतताइयों आतंकवादियों का सामना कैसे करें, भगवान महावीर ने हम सबके लिए ये नहीं कहा कि कोई तुम्हें मारे तो तुम अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते रहो। भगवान महावीर ने आप गृहस्थों के लिए कहा, यदि कोई तुम्हें मारने के लिए आए तो तुम अपनी रक्षा के लिए उसे मार भी सकते हो, उसका प्रतिवाद भी कर सकते हो। ये विरोधी हिंसा है। और हमारे देश में कभी आक्रमण की परंपरा नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। हमने सदैव रक्षात्मक दृष्टि से अपने कदम उठाए। बिल्कुल। तो जो भी इस तरह के रक्षात्मक प्रयत्न हैं वो धर्म की दृष्टि से बाधक नहीं है और भगवान महावीर के संदेशों के भी विरुद्ध नहीं है। क्योंकि आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना हर धर्मात्मा की एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, बल्कि वह उसका तात्कालिक धर्म भी है। इसलिए उसे अपनाना चाहिए। तो यदि कोई तुम्हारा सिंदूर उजाड़े तो ये तो सुनिश्चित करो कि दोबारा कोई ऐसा न कर सके। भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर का उपक्रम किया, इस दृष्टि से एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। सभी को मैं इस संदर्भ में इतना कहूँगा, जैन पद्म पुराण की ये बात इसमें स्मरण रखने योग्य है, जिसमें लिखा है कि कोई योद्धा यदि रणांगन में जाता है, कोई योद्धा यदि रणांगन में जाता है तो एक और विजय का सेहरा लिए उसकी धर्म पत्नी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना जीत कर ले लौट आए तो पत्नी सिर पर सेहरा पहनाएगी, और यदि वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग की सुरांगना। तो वो विरोधी हिंसा है, विरोधी हिंसा क्षम्य है। नमोस्तु महाराज। राजेंद्र जी जैन बावड़ी कला, वे अपना प्रश्न करें। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न मंदिर जी की शिखर की संरचना को लेकर है। पहले जमाने में मंदिर जी में एक मंजिल हुआ करते थे, शिखर ऊपर हुआ करता था, उसके नीचे सब लोग पुजारी गण रहते थे, तो उसका प्रभाव पड़ता था। अब आज 2 मंजिल 3 मंजिल मंदिर जी हो रहे हैं, छत डाल दी जाती है, शिखर सबसे ऊपर रहता है, तो उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी। नमोस्तु महाराज। देखिए, शास्त्रों में बहुखंडीय जिन मंदिरों का उल्लेख मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक मंजिल के मंदिर की परंपरा ही रही। बहु मंजिले मंदिरों का भी उल्लेख मिलता है। ये बात सही है कि प्रायः एक मंजिले मंदिरों का ही चलन ज़्यादा रहा है और उनका ही निर्माण रहा है, और उसका अपना प्रभाव होता है। एक जगह लोग रहते हैं, लेकिन आजकल ज़मीनें महंगी, समाज बड़ी, तो अब क्या करोगे? आजू बाजू में ऊंचे ऊंचे मकान, अब व्यवस्था कैसे बनाएंगे? तो अलग अलग खंडों के मंदिर बनाने में कोई दोष नहीं है। आप एक मंदिर में 3 मंजिल में 3 वेदी बना सकते हैं, 3 गर्भगृह बना सकते हैं, एक शिखर भी रख सकते हैं। वो एक ही शिखर के अंतर्गत माना जाएगा। वो गर्भगृह से संबद्ध होने के कारण उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हर मंदिर में हर तल्ले का अपना अलग अलग वास्तु होता है,
उसी के अनुरूप वो अपना काम करता है। हमारी मंदिर की पवित्रता उसकी रिद्धि सिद्धि का आधार बनती है। हाँ, तुलनात्मक रूप से अगर पूछें तो एक मंजिल के मंदिर बहुमंजिले मंदिर की अपेक्षा ठीक है, और वह भी एक वेदी का मंदिर और अधिक, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा एक ही जगह घनीभूत होती, सारे दर्शक सारे पुजारी एक ही जगह रहते हैं, बहुमंजिले में लोग बढ़ जाते हैं। तो हम एक जगह रह कर के कर सकें, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत बार हमें चीज़ों को व्यवस्थाओं को ध्यान में रख कर के तय करना पड़ता है। इसलिए बड़ी समाजों में ये एक समय की मांग है, इसलिए इसका निषेध करना उचित नहीं। किशनगढ़ मदनगंज से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, महाराज जी आजकल कपड़े फाड़कर पहनने वाली पीढ़ी आ रही है और फटे कपड़ों को सीने वाली पीढ़ी जा रही है। भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, इसको कैसे रोकें? समझाने से संभव नहीं है, मना करने पर विरोध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और आंखें भी नहीं बंद कर सकते। ऐसे में क्या करें? कृपया आप ही समाधान करें। हम लोग बचपन में सुनते थे कि कभी कोई फटे कपड़े पहन ले तो उसको कहा जाता था फटीचर। अब ये युग है, ऐसे युग में फटीचरों की संख्या बढ़ते जा रही, हम क्या करें? ये पागलपन है और नहीं तो क्या। और मैंने सुना कि सच्चाई भी है कि और महंगे दामों में लेते हैं। ये क्या है? ये प्रवृत्तियां ठीक नहीं है। हमें अपनी मर्यादा को खुद सुरक्षित रखना चाहिए। इस विषय में मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को प्रेरणा दो कि तुम जो पहन रहे हो ठीक है, तुम्हारी अपनी चॉइस है, पर फटे पहन क्यों रहे हो ये बता दो। इसके पीछे का कोई लॉजिक है? मैंने एक दिन एक युवक से पूछ ही लिया, वो IIM का स्टूडेंट था और कपड़े उसके फटे थे, जीन्स थे फटे हुए थे। मैंने आया अकेला था, बोले तुम ये पहने हो, फटे पहने हो क्या? फट गया क्या? मैं चला के पूछा, फट गया? नहीं महाराज, आजकल ऐसा ही चलन है। तो मैंने भाई ऐसा क्यों पहना तुमने? ऐसा चलन क्यों है? बोले सब पहनते हैं। मैंने तुमने क्यों पहना? उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई और कारण रीजन है? बोले नहीं मेरा सब पहनते हैं इसलिए हम पहनते हैं। हमने कहा भैया तुम IIM के स्टूडेंट हो, इतने पढ़े लिखे हो और ये रूढ़िवादी बन रहे हो कि सब पहनते इसलिए हम पहन रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में तो तुम दिमाग लगाते हो, पर फैशन के नाम पर अंधानुकरण क्यों करते हो? केवल अंधानुकरण है। एक फटा पहनने लगा, सब फटा पहनने लगे। भैया उसको मैंने समझाया कि ऐसे लोगों को हमारी परंपरा में फटीचर कहा जाता है। तुम तो MBA के स्टूडेंट हो, आगे चलकर किसी बड़ी कंपनी के बड़े एम्प्लॉय हो गए या हो सकता है कंपनी के मालिक बन जाओ। अच्छा इंसान बनो, फटीचर बनने का काम न करो। जब मैंने उसे अकेले में समझाया तो उसने कहा महाराज जी आज आपने मुझे अंदर से झकझोर दिया, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन आपने जिस तरीके से हमें समझाया अब हमने तय कर लिया कि आइंदा ऐसे कपड़े आप नहीं पहनेंगे। बच्चों को हमें प्रेमपूर्ण तरीके से सद्भावनापूर्वक समझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम समझाएं तो समझ सकते हैं, और यदि समझाने के बाद बच्चे न समझे तो खुद को समझा लो, उलझो मत। बच्चे नहीं समझे तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अगर किसी को फटीचर ही बने रहने में आनंद है तो रहो, हम क्या कर सकते हैं? समझिए, कई लोग हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना नहीं चाहते, आप उनको लाख कहो सुनना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना लो। एक युवा था, इंजीनियरिंग का छात्र, लेकिन अपने कमरे को एकदम बेतरतीब रखता था। घर भर के लोग बहुत परेशान, समझा समझा के थक गए, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं होता था। एक दिन उसके चाचा अमेरिका से आए
लोगों ने कहा आप इसको समझाइए कि थोड़ा कमरा ठीक ठाक रखे। उसके कमरे में गए, बेड शीट बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी, कपड़े कहीं एक कपड़ा इधर एक कपड़ा इधर, किताबें गई, पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। उन्होंने कहा बेटा तेरा कमरा बड़ा अस्त व्यस्त है, इसको थोड़ा ठीक ठाक रखा करो। वो इतना कहा ही नहीं कि उसने अपने दरवाजे को दिखाया, बोला अंकल इधर देखिए। दरवाजे पर एक सेंटेंस लिखा था, दिस इज माई रूम, यू लव इट और लिव इट। हमको आप डिस्टर्ब मत करिए। उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी, उसने जब मुझसे कहा तो मैंने कान पकड़े कि मुझे लगा मैं रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, अगर सामने वाला समझने को राजी ना हो तो खुद को समझा लो, दिमाग खराब मत करो। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।